जब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि वो कुछ प्रोसीडिंग्स अपनी लाइव जो है वो दिखाएंगे, तो उसमें एक कंसर्न मेरा और ये दुनिया भर में जहां भी लाइव प्रोसीडिंग्स होती हैं, दिखाई जाती हैं, स्ट्रीम होती हैं, वहां ये कंसर्न आता है कि मीडिया पे ऐसे ऐसे इश्यूज पे बात होती है जो एक्यूरेट नहीं है। लोगों में उस तरह की अवेयरनेस नहीं होती लीगल प्रोसीजर्स के बारे में, तो ऐसे ऐसे चीजें इश्यूज बन जाती हैं जो एक्चुअली एक्यूरेट नहीं होती। और मेरा ख्याल है आज भी अनफॉर्चुनेट है कि इतने सीरियस इशू के ऊपर हम कुछ रिमार्क्स को लेके पूरा दिन सोशल मीडिया पे और अब आई एम श्योर पूरी रात टीवी पे भी बात होगी जो एक्चुअल इशू से डाइग्रेस आपको करती है। तो मैं तो एक्चुअल इशू पे बात करना चाहती हूँ ना। हमने अभी तक इस शो में पिटिशन पे बात की कि एतजाज एहसन साहब की पिटिशन क्या है, तो मेरा ख्याल है अगर लाइव प्रोसीडिंग्स दिखाई जाती हैं तो 1843 की पिटिशंस को भी ऑनलाइन अपलोड कर देना चाहिए ताकि हम उसको भी उनको भी पढ़ सकें और देख सकें एक्चुअली मामला क्या है, हमें एक होलिस्टिक पिक्चर मिले। दूसरी बात ये कि ना ही कोई ऑर्डर आया है, हम रिमार्क्स पे बात कर रहे हैं। अभी मैं सुन रही थी कि हम तो मीडिया पे इलेक्शन के ऊपर भी बात नहीं कर सकते कि होंगे कि नहीं होंगे। ये कब कहा था, किस ऑर्डर में ये लिखा है? गलत जो है, गलत रिपोर्ट हुआ कि ये ऑर्डर का हिस्सा है। ये किसी ऑर्डर का हिस्सा तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन एक तरह से ये अपनी ही एक ट्रूथ बन चुकी है कि चीफ जस्टिस साहब ने लोगों को इलेक्शन पर सवाल उठाने से मीडिया को पाबंद कर दिया है, मना कर दिया है। ऐसा नहीं है, लेकिन ये अपनी एक ट्रूथ बन गई। आज भी बहुत सी बातें हैं जो एक्चुअली प्रोसीडिंग्स में उस तरह नहीं हुई, लेकिन मीडिया में वो एक ट्रूथ बन गई है, उनकी अपनी एक जिंदगी बन गई है। एनीवे, जो पिटिशन है मेरी नजर में ये एक कमजोर पिटिशन है, क्योंकि मैं डिसअपीयरेंसेस के मामले को कई सालों से क्लोजली उस पर रिसर्च कर रही हूँ, उन्हें पढ़ रही हूँ। मेरा ख्याल है शायद पिटिशनर्स को खुद नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट इस इशू पे ऑलरेडी क्या कह चुकी है। अब फॉर एग्जांपल एक प्रेयर ये है कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि जबरी गुमशुदगी पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके खिलाफ है। ये 2013 का एक फैसला है। सलीम साफी साहब कह रहे थे कि केपी या उससे पहले फाटा के जो डिसअपीयरेंसेस है उसकी बात नहीं होती। एक्चुअली साफी साहब वो जो केस था सुप्रीम कोर्ट का, वो एक इंटर्नमेंट सेंटर में कुछ लोगों को लेके जाया गया और उसमें से कुछ लोग हैं वो बाजियाब हो गए और कुछ लोग मिसिंग रहे। उस पे केस था कि वो लोग कहाँ गए, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक जजमेंट में वाज़े तौर पे कहा कि जबरी गुमशुदगी पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है, बैनुल अक़वामी कवानीन मयार जो है उनके खिलाफ है, और जबरी गुमशुदगी सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म है। तो हमारी अदालतें तो पहले से कह चुकी हैं। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब जस्टिस अतर मिनल्ला ने बहुत से ऐसे फैसले किए हैं जिसमें इसी तरह की जुबान इस्तेमाल हुई है जबरी गुमशुदगी के ऊपर। तो अब अगर आप इसी तरह का फिर से एक जजमेंट चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से, उससे क्या अचीव होगा? ये तो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। इसके अलावा एतजाज एहसन साहब की पिटिशन जो मैंने पढ़ा है वो कहती है कि एक और कमीशन बनाई जाए। अब अलीना, इस इशू पे कमीशन जो हैं वो बार बार बनती हैं। ये जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी है ये मेरा ख्याल है कोई 10-15 साल से चल रही है। इससे पहले एक टास्क फोर्स भी बना, एक जुडिशल कमीशन भी बना। हम एक ही इस कमीशन का क्या फायदा होगा? तो मेरा ख्याल है बेहतर है कि जो सब अब जबरी गुमशुदगी ऐसा मामला है जिसके जो विक्टिम्स हैं वो पाकिस्तान के हर सूबे से ताल्लुक रखते हैं, वो आपकी हर प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं। सलीम साफी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि केपी में ज्यादातर जो रिपोर्ट हुए मिसिंग पर्सन्स के केसेस, वो उनकी बुनियाद ये बनाई गई कि वो जो लोग हैं उनका दहशतगर्दी से ताल्लुक है, और क्योंकि हमारी अदालतें जो हैं वो अक्विट कर देती हैं, इसलिए रियासत ने सही समझा कि उन्हें जबरी तौर पे गुमशुदा कर दिया जाए। बलूचिस्तान में सिचुएशन मुख्तलिफ है। आपके नेशनलिस्ट ग्रुप्स, आपके डिसेंटिंग वॉइसेस, उनको जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया। इसके अलावा हमने देखा अब जबरी गुमशुदगी पाकिस्तान में हर शहर, हर सूबे का इशू बन चुकी है, और हर तरह के लोग जो हैं वो अगवा हो रहे हैं। क्योंकि अब हम रियासत से क्या तवक्को करें कि वो रिलीफ देगी? रियासत इसमें मुलव्विस है, और सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स तो मैंने पढ़ी हैं जिसमें कहा है रियासत इसमें मुलव्विस है। तो रियासत क्या अपनी अकाउंटेबिलिटी करेगी? तो मेरा ख्याल है ये जो कुछ सवालात हैं ये हमें ब्रॉडली इनको देखना चाहिए, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि अब हमने जबरी गुमशुदगी की एक नई शक्ल देखी है कि जबरी गुमशुदगी को इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक नई शक्ल है। जब आप
इम्प्यूनिटी, मतलब जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, किसी पे इंसाफ नहीं होगा, जो ये जुर्म करते हैं वो पकड़े नहीं जाएंगे, उन्हें सजाएं नहीं होंगी, तो ये एक वे ऑफ लाइफ बन जाता है, कि टूल बन जाता है रियासत का, कि जब भी वो कुछ अचीव करना चाहते हैं वो जबरी गुमशुदगी को इस्तेमाल करते हैं। ये हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो पिटिशन है ये वसी होगी, इसमें और लोग जो विक्टिम्स रहे हैं, जो इस इशू पे काम कर रहे हैं, वो इंक्लूड होंगे। इसमें सियासी जमातें भी हो सकती हैं, लेकिन ये एक ब्रॉड बेस्ड जो विक्टिम्स की पूरी कोलिशन बनेगी, ताकि हम कोई हल की तरफ जा सके। ये जो इस पिटिशन में प्रेयर्स हैं, फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि ये ठोस प्रेयर्स हैं और ये हमें किसी हल की तरफ लेके जा सकेंगी।